नमस्तेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्त स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निसंकेत अंग की कथा सुने थे। आज निकांक्षित अंग, कैसे बिना आकांक्षा के एक श्राविका ने भगवान की भक्ति की, कितने भी कष्ट संकट आए तब भी कभी भगवान से नहीं कहा कि मुझे ही क्यों इतने कष्ट संकट दे रहे, अथवा मेरे ही कोई भक्ति का फल हो तो ये सारे संकट दूर हो जाए। ऐसी एक अनंतमती की कथा आज यहाँ पर आचार्य गुहन यहाँ लिख रहे हैं। अनंतमती नाम की एक कन्या थी। वह अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे थे। पहले गुड्डा गुड़ी खेल के थे ना, शादी बनाना करना, गृहस्थी, छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया रहते थे प्लास्टिक के, मिट्टी के, तो उनसे बच्चों खेल यही थे। तो गुड्डा गुड़िया खेल खेल रही थी। एक गुड्डा की शादी का सॉन्ग रचाकर उसके आनंद में लोटपोट हो रही थी। बच्चे पहले ही थे, गुड्डा गुड़ियों की शादी। जिन मंदिर को दर्शन के लिए उसका पिता सेठ जा रहा था, तभी उसने अपनी बेटी को गुड्डा गुड़ियों के खेल लगाते हुए देखा। उम्र 8 वर्ष की, और इस वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में ये क्या कर रही है? अभी से ये शादी ब्याह के खेल खेलने लगी। अभी से ऐसे खेलों में रत हो गई जिसमें काम वासनाओं की वृद्धि होती है। वो सेठ उस अपनी बेटी को देखते हैं और बेटी के पास जाते हैं। क्या कर रही बेटी? पिताजी, मैं गुड्डा गुड़िया का खेल कर रही हूं। तो पिता कहते हैं, तुमने मुझसे छिपकर विवाह कर दिया गुड्डा गुड़ियों का। तुमने वास्तविक बाजे नहीं बुलाए? बाजे बुलाती ना। गुड्डा गुड़ियाँ खेल खेल रही थी, शादी कर रही थी। पुत्री को प्यार से कहता है, बेटी तुम मुझसे छिपकर विवाह कर रही, तुमने वास्तविक बाजे नहीं बुलाए, अतिथियों को नहीं बुलाया, जयनार नहीं कराई, कैसी शादी कर ली? यदि तुम मुझे कह देती तो मैं सारा प्रबंध कर देता। इस प्रकार पिता आमोद प्रमोद की बातें सुनकर अनंतमती परमहंस को प्राप्त हुई। और अनंतमती ने पूछ लिया, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं, मैं तो जिन मंदिर जा रहा हूँ। तो बच्चे तो कहते हैं, सबसे साफ हृदय का कोई होता है तो बालक होता है, जिसे ना तो रंग से, ना कंचन से, ना कामनी से, ना रंग से, ना राजा से, तुम राजा हो या भिखारी हो, उससे मतलब नहीं है। यदि आप अच्छे से उससे बात कर रहे हो तो आप उसके लिए राजा हो। आप अच्छे से उससे प्यार से बात कर रहे हो तो उसके लिए आप सब कुछ हो बच्चे के लिए। और यदि आप उससे गुस्से में चिल्लाकर बात कर रहे हो तो तुम बने रहो अपने राजा।
नहीं आएगा तुम्हारे पास। देखा हो अपने छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा, कोई प्यार से उसको अपने पास बुलाता है, अजनबी भी होगा तो प्यार में चला जाएगा, लेकिन जो उसे डांटता रहता है, मारता रहता है अकेले में, तो बुलाता है तो मुंह फेर लेता है, चाहे वो तुम रिश्तेदार क्यों ना रहो, कुछ भी क्यों नहीं, लेकिन वो गोदी नहीं जाएगा। उसके लिए ये नहीं था कि वो अजनबी था, उसके पास नहीं जाना, ये पहचान के पास जाना, नहीं, जो प्यार देता है उसके पास जाता है, जो डांट देता है उससे मुंह मोड़ लेता है। तो बच्चे हृदय के सच्चे होते हैं, वस्तुओं के स्वरूप जानने की जिज्ञासा होती है उनके अंदर कि वास्तविकता क्या है। इसलिए अनंतमती ने भी अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी जिन मंदिर किसको कहते हैं और उसके दर्शन से हमको क्या लाभ होता है? आपको पता है किसे कहते हैं जिन मंदिर? भगवान के मंदिर को जिन मंदिर कहते हैं। किसे कहते हैं जिन मंदिर? उसके दर्शन से क्या लाभ होता है सुरेश जी? पोता है? पोता है कितने साल का? 4 साल का है। वो पोता तुमसे पूछेगा, दादाजी मंदिर जाने से क्या लाभ होता है? क्या बोलोगे उसको? बेटा हमारे पिताजी जाते थे तो हम जाते हैं, तुम्हारे पिताजी भी जाते हैं इसलिए तुम भी जाया करो। वहाँ पर भगवान होते हैं, उनके दर्शन करना पड़ता है। क्या बोलोगे, क्या समझाओ, कैसे अपने पोते को समझाए? जिज्ञासा छोटे बच्चों के अंदर जितनी जिज्ञासा होती है वो शायद किसी के अंदर नहीं होती। प्रारंभिक अवस्था में बहुत जिज्ञासाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं और उन जिज्ञासाओं का समाधान सही नहीं मिला तो उसकी दिशा बदल जाती है। ये बच्चे भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि आप उनकी सम्यक समस्याओं का सम्यक समाधान नहीं दे पा रहे। आप वो पूछते हैं, आप डांट देते हो अथवा कुछ और उल्टा सीधा उत्तर दे देते हो अथवा ऐसा उत्तर देते हो जिससे सामने वाला संतुष्टि नहीं होता। ये कोई बात हुई क्या? वो ऐसा बोलते, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। नहीं वो हमारे धर्म में लिखा। अरे धर्म में लिखा है, कोई बात हुई क्या? रोज मंदिर जाना है ये लिखा है, महाराज जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, सब बोलते हैं। वो तो ये पूछ रहा है क्यों जाना? आप सम्यक उत्तर नहीं दोगे, समझ जाएगा इनको पता मता नहीं है, और बड़े हैं तो मुंह बहस कर नहीं सकते और छोटे हैं तो हमारी बात कोई मानेंगे नहीं क्योंकि इनका वो ईगो हट हो जाएगा। वो समझ जाते हैं कि इनके पास कोई उत्तर नहीं है। कभी स्वयं उत्तर जानने की कोशिश नहीं की तो उत्तर पता चलेगा कहां से? पिता से पूछती है, पिताजी जिन मंदिर किसको कहते हैं? उसके दर्शन से हमको क्या लाभ होता है? पिता ने कहा, बेटा जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया है, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिए है, उनको जिन कहते हैं। जिन्होंने कर्म शत्रु को जीत लिया, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, उनको जिन कहते हैं। और उनके बिंब की प्रतिकृति की प्रतिमा, प्रतिकृति को क्या करते हैं हम? प्रतिमा कहते हैं। और प्रतिमा, वो प्रतिमा जहां विराजमान होती है वो जिन मंदिर कहलाता है। पहले उसे जिन की परिभाषा समझानी पड़ेगी कि जिन्होंने राग देश को जीत लिया, कर्म शत्रुओं को जीत लिया, वो जिन हैं। और उन जिन की प्रतिमा प्रतिकृति मंदिर के जहां पर विराजमान होती है, वो प्रतिमा जहां विराजमान होती है वो जिन मंदिर हो जाता है। जिन मंदिर में स्थित जिन बिंब के दर्शन करने को जिन दर्शन कहते हैं। जिन बिंब के दर्शन करने से क्या होता है? तो कहते हैं जिन बिंब के दर्शन करने से अनेक भवों के उपार्जित हुए पापों का एक क्षण में नाश हो जाता है। जिन प्रतिमा में आत्मा की शुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय का अवलोकन होता है। जैसे दर्पण होता है, दर्पण में हम जाते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे भगवान के पास जाते हैं तो हमें दिखाई देता है
आत्मा ऐसे शुद्ध होकर ऐसी शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। हम आत्मा को दर्पण में तो देख नहीं सकते, शरीर को तो हम दर्पण में देख सकते हैं कि शरीर कैसा होता है। तो हम दर्पण के सामने गए तो हमने देखा शरीर ऐसा होता है, उसमें ऐसी दो आंखें होती हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होता है, हाथ पैर होते हैं। तो दर्पण के सामने खड़े होकर आपने शरीर का अवलोकन कर लिया। लेकिन आत्मा की शुद्ध अवस्था कैसी होती है? जब कोई व्यक्ति आत्मा की चरम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तो कैसा बन जाता है? वो जिन बिंब को निहार कर उसका अवलोकन करते हैं, ऐसे अनंत गुणों को प्राप्त कर लेता है। जैसे भगवान ने प्राप्त किए वैसे अनंत गुणों को आत्मा जब शुद्ध होती है तो ऐसे अनंत गुणों को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध अर्ध पर्याय, उसका अवलोकन किया जाता है भगवान को देखकर। दर्शन करने वाले को उसका दर्शन करने से शुद्ध आत्मा का भान होता है। जिन पितामह के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व का नाश होता है, ये जिन बिंब के दर्शन करने का फल है। अनन्य भवों से जिन पितामह के दर्शन करते समय तत्काल पुण्यबंध होने की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती। भगवान के दर्शन करने से असंख्यात गुणी कर्मों की एक साथ निर्जरा हो जाती है। पिता के मुख से जिन बिंब दर्शन की महिमा सुनकर उसका हृदय गदगद हो गया और उसके अंदर भी गुड्डा गुड़िया का खेल छोड़ जिन बिंब दर्शन करने की इच्छा हो गई। हम बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के लेके आते मंदिर, चलो चलो मंदिर जाओ मंदिर। कभी हमने जिन बिंब की महिमा समझाई नहीं उन्हें। यदि हम उनको जिन बिंब की महिमा समझाते, जिन दर्शन की महिमा समझाते, जिन मंदिर की महिमा समझाते, तो कभी भी हमें हाथ पकड़ के खींच के लाना नहीं पड़ता। कोई जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने के बाद क्या वो सबको फिल्म दिखाते हैं? पहले वो दिखाते नहीं है। तुम्हारे अंदर फिल्म देखने की इच्छा पैदा करते हैं। वो पकड़ पकड़ के तुम्हें टिकट नहीं देते, लो चलो आओ टॉकीज में आओ। तुम्हारे अंदर प्रोमो, उसका थोड़ा सा क्लिपिंग इस तरह से, उसके जो मेन शॉट्स हैं उनको इस तरह से सेट करके नहीं तुम्हें दिखाते हैं। वो 1 मिनट की क्लिप, 1 मिनट की क्लिप देखकर आपके अंदर आ जाता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये फिल्म देखना है, मुझे तो अब ये सीरियल देखना है, मुझे तो अमुक चीज देखना ही है। ऐसी क्लिपिंग, ऐसा उसको प्रोमो कोड चलता है, उनका ऐसा एडवर्टाइज करते हैं उस चीज का। वो 1 मिनट की वीडियो से आपके अंदर इच्छा पैदा कर देते हैं। आप नहीं जाना चाह रहे थे टॉकी फिल्म को देखने, तब भी उसका जो आपने डेमो देखा आपके मन में हो गया, अब तो देखना है, अब तो देखना है। अब बाद में पता चलेगा अच्छा है बुरा है, वो तो बात की बात है, लेकिन अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि नहीं, ये वाली फिल्म तो एक बार जरूर देखेंगे। क्या है ऐसा इतना, जिसका एड ही इतना अच्छा चल रहा है, 1 मिनट का जिसका वीडियो इतना अच्छा है, तो पूरी फिल्म कितनी अच्छी होगी। ऐसे करके वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से फिल्म को देखने की भावना पैदा करते हैं, ना कि तुमको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती टॉकीज में लेके आते। ऐसे ही हमको अपने घर में सदस्यों के बीच में जिन बिंब की महिमा का ऐसा व्याख्यान करना चाहिए कि उनके अंदर से स्वतः ही भाव निकले, ओ हो, मुझे भी एक बार भगवान के दर्शन करना। ऐसे ही प्रवचन का आपके पास, आप प्रवचन सुनते अच्छा लगता है आपको, कहते महाराज अच्छा लग रहा है। इन प्रवचनों को जो आपको अच्छा लग रहा है, उनकी छोटी छोटी बातें जो भी अच्छी लगी, घर में बैठकर उसकी चर्चा करो, उसकी बार बार कहो, नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जब तुम बार बार उस बात को, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगा था, उसी बात को तुम घर में जाकर बार बार कहोगे, सब लोग सुनेंगे क्या बात है, रोज रोज एक ही बात का, अच्छा है बहुत अच्छा है, एक बार सुनना जरूरी, एक बार सुनेगे तो अब उसके अंदर ही भाव, एक बार चला तो सुनकर देख तो ले रहे क्या है। रोज घर में चर्चा चलती है, रोज एक ही बात की चर्चा चलती है, तो एक बार उसका मन हो जाएगा, एक बार आहार दे के मैं भी देखता हूं, एक बार प्रवचन सुनकर मैं भी देखता हूं। भावना भरना सीखो, भावना। जबरदस्ती जिनके बेटे के पिता मंदिर नहीं आ रहे हैं, जिनके बेटे के पिता
धर्म से जुड़े नहीं है, आहार देने नहीं आए, सास से तो जबरदस्ती संकलिष्टता करती रहती, मंदिर जाओ महाराज पास जाओ महाराज पास जाओ, वो जाते नहीं है तो संकलिष्टता होती तुम लोगों को। संकलिष्टता पैदा मत करो। आप जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हो उस क्षेत्र के इतने गुणगान गा दो, इतने गुणगान गा दो, अपने आप सामने वाले के अंदर से इच्छा पैदा हो जाए, एक बार देखें तो सही आखिर है कौन, एक बार सुने तो सही आखिर है कौन। जब सभी लोग एक बात को बोलते हैं एक स्वर में, जो नहीं सुनने वाला उसके अंदर भी इच्छा पैदा हो जाती है। यहां के कई लोग तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, बोलते हैं आके यहां पे नलवाड़ी, हम तो बस इसलिए देखने आ रहे हैं कि इतनी हलचल नलवाड़ी में चल रही है, एक बार देख के तो आए कौन से महाराज हैं, ऐसी कैसी महाराज हैं कि इतने सारे लोग, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग ऐसे लाइन लगा लगा के हाथ दे रहे हैं, ऐसे कौन से महाराज आए। तो कुछ लोग तो बस इसी को देखने आते हैं, एक बार मिलके तो आए, देख के तो आए, एक बार सुन के तो आए। आपने जबरदस्ती किसी को बुलाया नहीं, आपने जबरदस्ती किसी को बुलाया नहीं, आपने अपने वीडियो भेज भेज कर धर्मचंद जी तुमने उनके अंदर भावना भर दी, तो उनको मजबूर होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि नहीं एक बार चल के देखे तो सही आखिर नलवाड़ी में हो क्या रहा है। ये भावना भरी, आपने किसी को फोन नहीं किया कि आओ 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 देखो देखो देखो। अब हर व्यक्ति लालाते देखने के लिए, अब क्या नया होगा, आप उसके अंदर भर चुके हो। ऐसे ही बच्चों के अंदर भावनाएं भरना चाहिए, भावनाएं, और हम भावनाएं भरते नहीं हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और जबरदस्ती कभी भी कोई स्वयं वो चाहेगा तो आपकी बात मान लेगा, यदि उसने सोच लिया नहीं मानना मुझे आपकी बात, तो अब आप सिर ठोक कर मर जाओगे ना, वो नहीं मानेगा। बहुत से माता पिता बच्चों को जबरदस्ती सिर, महाराज लेकिन नहीं झुकना ना तो नहीं झुकाना, उन्हें नहीं झुकाना तो नहीं झुकाना, और उसी बच्चे को सिर मत झुकवाओ। महाराज के पास गया, एक पेंसिल पकड़ा, ओ देखो हमें पेंसिल मिल गई, पेंसिल मिल गई। अगले दिन फिर आया, एक छोटी सी गाड़ी मिली, और गाड़ी मिले गाड़ी मिले, तीसरे आएगा, बेटा नमस्ते करो फिर पेंसिल देंगे, आओ। महाराज को नमस्ते करने से ये फायदा होता है, अच्छा ठीक है। अगले दिन तुम कहोगे नहीं, वो खुद आकर मिलेगा। देखो महाराज के पास गए तो तुमको ये मिला ना, जब जब महाराज पास जाते हैं तो ऐसे आशीर्वाद मिलता है, ऐसे तुमने उसके अंदर भावनाएं भर दी उसके अंदर। अब वो तावला है, नहीं मुझे जाना है। वो बच्चा आया था ना, क्या नाम था, अभिषेक क्या ना, अतीश है, वो छोटा सा बालक, पहले दिन आया था, उसकी दादी उसको नानी बोल रही थी, बेटा दादी बोल रही थी सुनाओ, नहीं, खूब बोला उसने, दादी ने सुनाओ सुनाओ, पर वो ने मुंह नहीं खोला। वो देखा, हमने भी कुछ नहीं बोला, वो देख रहा है सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, तो अंदर उसके अंदर भावना आई, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी सुनाऊंगा। महाराज जी मैं भी सुनाऊं क्या, हाँ सुना दो तुम। एक लाइन सुनाई, आज एक ही करी लाइन हमने आज, तो ठीक कल करके आना, तो कर पूरी 5 लाइन थी, 5 लाइन याद करके। हम कहा छठवीं आपने 5 ही बोली थी ना, तो 5 करके आए। अब जब वो जा रहा था तो रो रहा, महाराज जी अब हमें तो पढ़ना है, उधर मम्मी को बोलो उधर महाराज जी के पास ले जाए करे, वहाँ पढ़ाए, कहाँ मिलेंगे हमको ऐसे पढ़ने के लिए। अब उसके अंदर पढ़ने की भावना जागृत हो गई कि हमको महाराज जी के पास जाके धर्म का पढ़ना है। कहाँ से हुई जागृत, 3 दिन पहले तो उसका कोई ऐसा भाव नहीं था, और उसकी मम्मी जब उसे बिठालती तो वो भाग जाता, रोता। लेकिन 3 दिन जब उसने देखा, अंदर ऑटोमेटिक स्वतः ही एक भावना जागृत हो गई कि ऐसी पाठशाला हमको पढ़नी है,
तो बोल रहा था मम्मी को बोल दो उधर महाराज के पास ले जाए कर पढ़ाने के लिए। ये भावनाएं भरना पड़ता है, और हमने भावनाएं भरना नहीं सीखा है, बस काम कराना सीखा है। ये काम करो, एक काम करो। एक सास अपनी बहू से काम कराना चाहती है, लेकिन उसके अंदर पहले भावना भरे कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। सास पहले ये भावना भरे उसके अंदर, बहू के अंदर, क्योंकि उसको तो अभी अपनी माँ ही हितैषी लग रही थी ना। घर छोड़ के आई है, माँ ही हितैषी, उसको तो ऐसा लगता है माँ ही हमारा ध्यान रखती है। लेकिन सास जब ये भावना भर देगी कि हम भी तुम्हारे हितैषी हैं, विश्वास रखना, वो 10 दिन के लिए यदि मायके जाएगी तो 11 दिन नहीं, वो माँ परेशान हो रही वहां पे, मुझे घर वापस जाना है। क्यों? वो सासू परेशान हो रही हमारी, हमारे बिना नहीं कर पाएगी। उस बेटी के अंदर अब मां से ज्यादा सासू की चिंता हो गई। क्यों? वो 10 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा अपने मायके में नहीं रुक पा रही। उसे चिंता लगी अपनी सासू की, क्योंकि सासू ने सासपना नहीं दिखाया, सासू ने सासपना नहीं दिखाया, सासू ने मां पना दिखा के उसके अंदर अपने लिए मातृत्व भाव भर दिया था। उसके अंदर मातृत्व भाव भर दिया सासू ने। अब वो मायके आ भी रही है तो चिंता सासू की हो रही है। अरे वो हमारे बिना कैसे रह रहे होंगे। हम भरना नहीं सीखते, हम सीधा ऑर्डर चलाना सीखते हैं। हम सांस हैं, सांस नहीं लेने देंगे तुम्हें। हम सांस हैं, सांस नहीं लेने देंगे। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, जल्दी उठो, ये करो, ऐसे करके उसके नाक में दम कर दिया। उसके अंदर तुम्हारे प्रति जो अच्छी भावनाएं भरनी चाहिए थी, वो अच्छी भावनाएं तो नहीं, तुम्हारे प्रति नेगेटिव एनर्जी भर चुकी उसके अंदर। नहीं पसंद है, ये तो गलत है। अरे वही नई नई बहू आई है, थोड़ा उसको छूट दे दो, फ्रीडम। अभी नई नई बहू आई है, उसको थोड़ा फ्रीडम दे दो। जब उठना है तब उठ जाए, जब नहाना है तब नहा ले, जब खाना है तब खा ले। कुछ दिन छूट दे दो। जब वो आपके यहाँ रहने की आदत लग जाए, उसे अपनी माँ की याद भूलने लगे, फिर उसे नियम कायदे धीरे धीरे समझाता। छूट देना नहीं है। अरे अभी से दे देंगे, और लोग और भड़का देते हैं। सासों की जो सहेलियां होती ना, अरे तू नई नई सास बनी तो पता नहीं कैसे करना पड़ता है, अभी नई नई सास है तू, अरे अभी से अपने बस में करके रखना बहू को, नहीं तो बाद में परेशान होगी। ऐसे करके भी सास की सहेलियां सास का बंटा धार कर देती, और वो उसको ऐसे ऐसे समझा देती है जैसे बहू कोई नौकरानी हो। इस तरह उसकी सहेली उसके दिमाग में भर देती, क्योंकि बैठी तो रहती क्या है, मंदिर में आके बैठ गए, अब ग्रंथ तो एक पेज पढ़ना है, बाकी तो सब यही बातें करनी है। ग्रंथ तो एक पेज पढ़ोगे और बाकी यही चर्चा करोगे। अरे हमारी तो ऐसे ही कर रही, अच्छा ऐसी कर, एक काम करना तू अब ऐसा करना, और अभी से कंट्रोल करके रखना, अभी से, नहीं तो बाद में देख परेशानी हो जाएगी बहुत। ऐसे करके बेचारी, वो पहले तो कुछ सोची नहीं थी कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ ही बोलना है, करना है, लेकिन जैसी वो पड़ोसन ने भरा उसके कान में, अब वो भी शेरनी, हाँ बहू को अब ऐसे ही रखेंगे हम। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ समय निकला और दोनों के आपस में मनमुटाव चालू हो गए। धीरे थोड़ी थोड़ी बातों से, फिर थोड़ी और बड़ी बातों से, फिर और बड़ी बातों से, फिर और बड़ी बात हुई, भैया तुम अलग हम अलग। अब फिर भी सहेली के, तू अच्छे से रख नहीं पाई अपनी बहू को, अब फिर उसी को तो तू अच्छे से, एक बहू तो थी उसको भी ढंग से नहीं रख पाई, तू भी लड़ाई करी, तू ही करी। अरे पहले तुम ही भर रहे थे, अब तुम ही कह रहे हो। जगत की रीति ऐसी है, पहले तो लड़ाती है, पहले तो लड़वाती है,
और लड़ लो, जब काम बिगड़ जाए, अरे तुम्हें थोड़ा धैर्य रख लेते, तुम नहीं बोलते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं बोलते, तो कम से कम लड़ाई तो नहीं होती। तो मतलब पहले तो दी थी सलाह, हाँ तुम ध्यान रखना, छोड़ना नहीं। अब बेचारा वो पहले देख रहा था, छोड़ना नहीं समझाया सामने वाले ने, तो उसने भी नहीं छोड़ा। फिर तुमने इतना सा कहा तो उसने और कहा कि चलो अब इतना सा तो कहा ही, अपन इतना कर दे रहे। सामने वाला, तुमने हमने तो इतना सा बोला, तुम तो इतना कर दिए, तो नहीं काम बिगाड़ दिया। स्थिति बेकार है जगत की। उस बच्ची के अंदर भाव भर दिए पिता ने, जिन महिमा का भाव भर दिया, जिन दर्शन का भाव भर दिया, उस बच्ची के अंदर होगी मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। अब कुछ भी हो भगवान के दर्शन। पिताजी मैं भी चलूंगी, तो पिताजी अरे तू तो अभी शादी कर रही ना गुड्डा गुड़ियों की, इनको खेलना नहीं, नहीं नहीं खेलना, नहीं खेलना शादी वादी, आप तो मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। जिन भगवान के दर्शन करने से भव भव के कर्मों का क्षय हो जाता है। दर्शनम जिनेन्द्राणाम सिंचे पूर्व भव कम्म, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्तिये जिनवराणाम खीदिये पूर्व संचय कम्मम, जिनेन्द्र देव की भक्ति करने से पूर्व संचित कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आर्य प्रसाद है मंत्र विद्या मंत्र सृजंती, और आचार्य की गुरु के प्रसाद से बड़े बड़े मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से कर्मों का क्षय होता है, तो आचार्य गुरु की भक्ति करने से मंत्र विद्या बिगड़ी हुई काम सब बन जाते हैं। इसलिए जिसके ऊपर गुरु मेहरबान हो जाए एक बार, उसके कोई भी काम ऐसा नहीं जो रुक जाए। बहुत बहुत असर होता है। प्रसन्न होकर गुरु यदि आपको आशीर्वाद दे दें, आपके जीवन में जो काम अटके हुए बरसों से, वो काम बन जाएंगे। इसलिए गुरुओं की बुराई मत करो, मौन रहो। पसंद आए तो जाओ, नहीं तो मौन। पसंद आए तो जाओ, नहीं तो मौन। होता क्या है, पसंद आए नहीं, हम तो बस बोलना शुरू कर देते हैं। जाना भी है और बुराई भी करना है, जाना भी है और बुराई भी करना है, बुराई देखना भी है और बुराई करना भी है, और जाना भी नहीं छोड़ना है। नहीं, यदि आपको पसंद नहीं आता, आप अपने घर में रहो। आपको पसंद नहीं आता, अमुक क्रिया नहीं पसंद है, चर्या पसंद नहीं आ रही, कोई व्यवस्था पसंद नहीं आ रही, अपने घर में रहो, मौन रहो। क्यों यहां पर आकर बुराई देखकर अपने परिणामों को संश्लेषित करते हो? जब तक तुम्हें पसंद नहीं आएगी, तुम वहां जाओगे, तुमको वही चीज दिखेगी, तो बार बार तुम्हारे परिणाम खराब होंगे, कर्म का बंद करोगे। इससे अच्छा है तो मत जाओ, शांति से अपने घर में रहो। कम से कम देखोगे नहीं तो परिणाम तुम्हारे अच्छे रहेंगे। देखना भी है, जाना भी है, और परिणाम संश्लेषित भी करना है। नहीं, यदि आपके अंदर गुरु के प्रति आस्था है, तो फिर इधर उधर मत देखो, घोड़ा बनो, घोड़ा। अब महाराज जी का बना रहे हैं घोड़ा, वो तांगे वाला घोड़ा देखा? तांगे वाला घोड़ा, तांगे वाला घोड़ा देखा क्या? वो घोड़ा चलाने वाला, तांगे वाला, घोड़े की आंख पे ऐसे पट्टी लगा देता है दो। क्यों? ना इधर देख भैया तू, ना इधर देख, तू तो बस सीधा रास्ता देख। इधर उधर देखेगा तो चल नहीं पाएगा, और गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएगा, और कहीं भी सवारी को गिरा देगा, बिचक जाएगा। इसलिए क्या करना? सीधा देखो, पट्टी लगा दिया। ऐसी यदि आपको गुरु के पास आना तो पट्टी लगा के आओ। सुना अबे पंडित जी? पट्टी लगा के आओ, पट्टी। बस श्रद्धा से गुरु को दर्शन करो और निकल जाओ। इधर उधर देखोगे
परिणाम संश्लेषित करोगे, कर्म का बंध करोगे। या तो तांगे में जुतो मत, जुतो मत तांगे में पहले ही सही। तुम्हें यदि पट्टी नहीं लगाना तो तांगे मत जुतो, देखो फिर उधर घूमते रहो इधर उधर। यदि तांगे में जुतना है, धर्म रथ में जुतना है, तो फिर आंखों पट्टी लगाओ। हमें इधर उधर की कानों पट्टी लगाओ। मुझे ना इधर उधर के राग द्वेष के दृश्य देखना है, ना राग द्वेष की बातें सुनना है। सीधा दर्शन करके अब जाओ। श्रद्धान हो तो दर्शन करने आओ, श्रद्धान हो तो बैठो चर्चा करो, और श्रद्धा नहीं हो तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, गुरु के पास आने की जरूरत नहीं है। श्रद्धान हो तो गुरु के पास आओ, नहीं हो श्रद्धान तो घर में बैठो, जबरदस्ती तो में खींच के कोई लाएगा नहीं यहां पे। कम से कम घर में बैठोगे, अपने में मस्त रहोगे, संक्लेशता के अभाव से तो, संक्लेशता से तो दूर रहोगे। यहां आकर तुम संक्लेशता करोगे तो निगत्ति निकाचित कर्म का ही बंद करो। निगत्ति निकाचित कर्म का बंद करेगा जी, क्योंकि निगत्ति निकाचित कर्म देव शास्त्र गुरु की निंदा करने से, देव शास्त्र गुरु के पादुल में बैठकर छल कट मायाचारी करने से होगा। और कोई साधन नहीं है निगत्ति निकाचे। और ये कर्म एक ऐसा कर्म है जो एक बार बंध गया, तुम मुनि भी बन जाओगे तो भी वो कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम मुनि भी बन जाओगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा तुम्हें, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रद्धान करो, आस्था करो, श्रद्धा करो, आस्था करो, और अपना काम निकाल के चले जाओ। आचार्य कहते हैं, तुमने यदि श्रद्धा से किसी मुनि को नमस्कार किया है, तुम्हें साधु परमेष्ठी नमस्कार करने का फल मिलेगा। अब वो साधु परमेष्ठी कैसा है कैसा नहीं है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। अच्छा हो बुरा हो, पालन करता हो नहीं पालन करता, ये उसके पुण्य पाप के है, उसकी गति दुर्गति का कारण बनेगा। तुम्हारे लिए तो तुमने श्रद्धा से नमस्कार किया है, तो तुम्हें तो अपना हिस्से का पुण्य मिल गया है। तुमने श्रद्धा के साथ भरकर नमस्कार किया है तो तुम्हें तो तुम्हारे हिस्से का पुण्य मिल चुका है। वो अच्छा है बुरा है, क्या करता है क्या नहीं करता, कैसा है कैसा नहीं है, इसका पुण्य पाप उसको, तुमको नहीं। जब ये दिमाग में सेट हो जाएगा ना तुम्हारे, तो कभी तुम्हें कुछ गलत दिखेगा ही नहीं। गलत दिख रहा है, दिमाग खराब है तुम्हारा। गलत दिख रहा है, दिमाग खराब है। अभी दूध फट रहा है, मानता हूं, ग्वाला दूध लेकर आया, ताजा दूध लेकर आया, तुम्हारे बर्तन में डाला, तुमने गैस पे रखा, दूध फट गया। तुमने फिर से बुलाया, दूसरा बर्तन दूध लिया, फिर से तपाया, फिर से फट गया। दूध आकर फट रहा है बर्तन में, दूध का दोष नहीं है। या तो पानी खा रहा है तुम्हारा, या तो पानी खा रहा है, अथवा बर्तन अच्छे से मजा नहीं है, उसमें साबुन लगी हुई है कहीं ना कहीं। इसलिए जैसे दूध डालते हो फट जाता है। जो संग आ रहा है, जो साधु आ रहा है, हर साधु व्यक्ति को दोष दिखाई दे रहा है। हर संत में, हर साधु में उसे दोष दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। दूध की कमी नहीं है, इसके दिमाग में अभी कचरा भरा हुआ है, इसलिए कोई भी आता है इसे कमी ही दिखाई देती है। कभी गुण दिखा ही नहीं दिया उसे, अच्छा दिखा ही नहीं दे रहा। जब भी देख रहा है
उस संघ में ये कमी थी, वो महाराज आते तो ऐसा करते थे, वो साधु आए थे तो ऐसा करते थे, अमुक आए थे पहले 10 साल बाद वो ऐसा करते थे, ये आए ऐसा कर रहे, बस उसे ऐसा करते थे ऐसा करते थे, कमी 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 कमी। इसमें दूध की गलती नहीं, वो दूध फट रहा है बार बार। क्यों फट रहा है? वो पानी खारा पड़ा हुआ है, साबुन वाला बर्तन है, अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जब भी दूध डालते फट जाता है। कोई भी संघ आए, कोई भी साधु आए, उसको तो बस बुराई करना है, बुरा ही देखना है, इसका अंदर खारा पानी भरा हुआ है, इसलिए इसका दूध फट रहा है। उसे दुनिया भर की चीजें दिखती हैं, ये नहीं दिखता। एक दिन दिगंबर साधु की जैसी चर्या करके देख ले, अमुक बैठा है, वो बैठा है, ये बैठा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर, ये दुनिया तो दिख गई उसे। एक दिन कपड़े उतार के बाहर निकल के दिखा दे, एक दिन कपड़े उतार कर घर से बाहर निकल के आ जाए, समझ में जाएगा उसे। वो नहीं दिख रहा। अपने आप पर कितना संयम रखें, अपने आप पर कितना नियंत्रण रखें। एक टॉवेल उतार कर चड्डी में तुम बाजार नहीं निकल सकते, अंडरवियर में भी बोल देंगे तो बाजार निकल जाओ, भरे बाजार से, हिम्मत नहीं होगी। और वहां एक साधु नग्न निकल रहा है, हजार लोगों के बीच में। उसकी हिम्मत देखो, अंदर की ताकत देखो उसके अंदर की, उसकी क्षमता देखो अपने मन को कंट्रोल करने की। हजार लोगों के बीच में भी निकल रहा है, तब भी निर्विकार है। ये गुण नहीं दिखाई देता, ये गुण नहीं दिखाई देगा। एक बार भरी गर्मी में भी, तीक्ष्ण भीषण गर्मियों में भी एक बार भोजन पानी करके रह रहे हैं, ये गुण नहीं दिखाई देगा। एक दिन परिवार नहीं छूटता तुमसे, एक दिन कहीं जाने का बोल दें तो जा नहीं पाते तुम, घर की याद सताने लगती है, संपूर्ण घर परिवार को छोड़ दिया है, ये नहीं दिखाई देता उसको। रह पाओगे एक दिन? साधु बनकर रह पाओगे एक दिन? साधुओं की बुराई करके तो महीनों भर ले लोगे, लेकिन साधु बन के एक दिन रह पाओगे क्या? आंख खोलो, आंख। कर क्या रहे हैं पंचम काल में आके, कर क्या रहे हैं? बेसी तो अता पता तो है नहीं सम्यक दर्शन का किसी का, सम्यक दर्शन को तो पता है नहीं है, और टीका टिप्पणी ऐसी करते हैं जैसे इनसे बड़ा धर्मात्मा और इनसे बड़ा पारकी कोई है नहीं जगत में। जौहरी होता है ना, जौहरी, वो परखता है हीरे को, ऐसे जौहरी तो बन रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की गुणों का कोई अता ही पता नहीं है। तो यहां पर वो बेटी को लेकर जाते हैं, और जिनेंद्र भगवान के कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कोटि भवों के पाप नष्ट होते हैं, और आचार्य गुरुओं के दर्शन करने से विद्या मंत्र की सिद्धि हो जाती है। आपका समय हो गया, क्या करें, कहानी अधूरी अटक जाती है रास्ते में। अब यहाँ से निकले बेटी को लेकर सेठ, अब देखते हैं कल क्या होता है, वहाँ जाकर भगवान के पास जाकर, गुरु के पास जाकर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।